मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा बताने वाला डॉक्टर राजन सिंह गुरुवार दोपहर गिरफ्तार हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे राजधानी के कोलार इलाके के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजन सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। क्राइम ब्रांच अब उससे शिवराज और चिरायु अस्पताल को लेकर उठाए गए आरोपों के सबूत मांग रही है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। 24 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से उत्तर प्रदेश और केरल में वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। इन सीटों का कार्यकाल 2022 तक बचा है। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा और केरल के एमपी वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद इन सीटों पर चुनाव की जरूरत पड़ी है। आयोग ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना 6 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि चुनाव 24 अगस्त को होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z+ की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने थ्रेट परसेप्शन और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर CJI एस.ए. बोबडे की सुरक्षा Z कैटेगरी से Z+ कैटेगरी में परिवर्तित की है। इससे पहले CJI एस.ए. बोबडे को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान बबीता फोगाट और WWE रेसलर कविता दलाल को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है। बता दें कि बबीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। बबीता फोगाट ने 2010 और 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। 2012 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बबीता ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। बबीता फोगाट ने पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में अपना सरकारी बंगला बृहस्पतिवार को खाली कर दिया है और उसकी चाबियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सौंप दी है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सरकारी घर खाली कराते समय अधिकारियों को मुआयना कराकर उन्हें सुनिश्चित कराया कि सब कुछ ठीक है। बिजली पानी का बिल चुका दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को सरकारी आवास का मुआयना करा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी का बिल चुका दिया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। हालांकि 5 अगस्त को होने वाले आयोजन में थोड़ा फेरबदल किया गया है। अब आयोजन स्थल पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएंगी। संत महात्माओं और अन्य प्रमुख लोगों के बैठने के लिए आयोजन स्थल पर अब 2 पंडाल लगेंगे। इनमें करीब 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपने 47वें जन्मदिन के मौके पर एक ट्वीट करते हुए खास तोहफा दिया है, जिसके चलते हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। इस ट्वीट में सोनू सूद ने देश के 3 लाख प्रवासियों को नौकरी दिलवाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन में सोनू ने हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया था, जिसके बाद उनकी चारों ओर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सम्मान में हिंदी में कहा, श्री मोदी जी, हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में से 1/3 कम करेगा। जर्मनी में इस समय कुल 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उनमें से 12,000 को वापस बुलाया जाएगा, लेकिन रूस की चुनौती के मद्देनजर इनमें से 6,000 को यूरोप के ही किसी अन्य ठिकाने पर तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम जर्मनी के नाटो सैन्य बजट के लिए निर्धारित खर्च न करने की वजह से उठाया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया ने कहा कि दोनों 8 जून तक लिव इन में थे और इसके बाद वह अस्थायी रूप से मुंबई में अपने घर शिफ्ट हो गई थी। अपनी ट्रांसफर याचिका में रिया ने दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार था और डिप्रेशन की दवा ले रहा था।